ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने ये देखा है और ये शिया कितनी मेहनत करवाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, यानी आपको पैदल जाना पड़ता है। तो इस करबला के अंदर इतना मुनज़्ज़म इवेंट, मैं समझता हूँ ये शिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया की एक मुनज़्ज़म कौम मैं इनको देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम नजफ से करबला मशी कर रहे थे, तो हमें इस रास्ते में आप जिन शख्सियत को देख रहे हैं इनसे मुलाकात हुई है। हमने कहा कि इनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कैसे आना हुआ किबला? एकदम से अचानक, और वो भी इस रास्ते में जहाँ पे तवक्को नहीं की जा सकती थी। नहीं, क्यों तवक्को नहीं की जा सकती आपको? ये क्या सिर्फ मतलब यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाना, ये सिर्फ क्या आप लोगों का काम है क्या? हम सुन्नी नहीं जा सकते? नहीं, एक आप अभी भी किसी भी ज़ाहिर से पूछेंगे ना, वो आपको एक दफा ताज्जुब से देखेगा, वो कहेगा मुफ्ती फजल साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब ये मेंटालिटी है। चले, ये जो ताज्जुब है ना, इसी को तो खत्म करना है ना। ये इस ताज्जुब को जो लोग समझते हैं कि एक सुन्नी वो मुहब्ब अहले बैत नहीं हो सकता, या ये है कि सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करना ये सिर्फ शिया का ही काम है, इसी ताज्जुब को और दूरी को खत्म करना है। मकसद हमारा यही है कि हम किबला आप तशरीफ लाए ना, आप भी आए। अब देखें, अब हजरत हैं, इन्होंने लिबास जो है सियाह लिबास पहना है, एक इमामा पहना है, एक मखसूस इनका लिबास है, ठीक है, और मैंने ये सियाह लिबास नहीं पहना हुआ। तो क्या हम यानी हमारे जज्बात में कोई फर्क पड़ जाता है इस लिबास पे ना पहनने से या दूसरा लिबास पहनने से? कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शिया के भी हैं, सुन्नियों के भी, बल्कि कुल इंसानियत के हैं। अगर किसी को इस पे ताज्जुब होता है कि एक सुन्नी इस लश्कर में क्या कर रहा है, मैं समझता हूँ हमें इस मफहूम को दुरुस्त करने की जरूरत है। सही है। इस ताबीर को दुरुस्त पेश नहीं किया गया। बस आज लोग यही समझते हैं, और हमारे अहले सुन्नत में भी यही हो गया है कि अगर अहले बैत का नाम आता है हजरत, तो यही कहा जाता है कि भाई ये तो सिर्फ शिया के साथ खास है। और बस ऐसी लग गई है, छाप लग गई है। इंशाल्लाह इस छाप को खत्म करना है। चले इंशाल्लाह खुदावंद हमको कामयाब करे। देखेंगे एक वक्त आएगा शहबाज भाई, यहाँ पे आप लोगों से ज्यादा सुन्नियों की तादाद होगी इंशाल्लाह। ये वाकई जो आपने इब्तदाई बात की ना, चाहिए नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन, आपने वैसे एक बड़ा दर्द दिल मुझे लग रहा है कि बयान किया। क्या इमाम हुसैन फकत आप शियों के हैं? जो ये आपका जुमला था वाकई बात है। आप कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं, अब मैंने आपसे कहा, अभी भी हम चलते हैं, पूछते हैं ज़ाहिरीन से कि आपको देख के वो एक दफा ताज्जुब लाजमी करेंगे। सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इसका इंशाल्लाह खात्मा करना है हमें। चले इंशाल्लाह। इस सोच को, इस नजरिए को कि सिर्फ और सिर्फ एक शिया ही वो इस लश्कर का सिपाही हो सकता है या इस लश्कर में जा सकता है। अब देखिए, हमने रात 9 बजे से हमने मशी का आगाज किया। यानी आपकी जर्नी जो शुरू हुई है, हाँ, 9 बजे है। 9 बजे शुरू, कल रात। वैसे तो हम जुम्मा के दिन फ्राइडे को यहाँ पे पहुंच गए थे। अच्छा। नजफ अशरफ के अंदर। और मेरे लिए आपको बताता चलूं कि काबतुल्लाह, मदीना मुनव्वरा, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, मस्जिद अक्सा, उसके बाद मेरे लिए सबसे अफजल तरीन मकाम इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा नजफ अशरफ। सुभान अल्लाह। इस कायनात के अंदर सबसे अफजल मकाम मेरे लिए। क्या बात। तो ये मेरे लिए सादत की बात है। और दीगर उलमा अहले सुन्नत भी यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जब जुम्मा के दिन हम आए, थोड़ा एक दिन आराम किया। ऐसी बात है, आपको पता है रश ज़्यादा है आजकल, फ्लाइट का शेड्यूल भी है। तो कल 9 बजे हमने इमाम अली अलैहिस्सलाम की मज़ार पे हाज़िरी के बाद ये सफ़र शुरू किया पैदल आने का। अच्छा। तो पैदल का ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने ये देखा है और ये शिया कितनी मेहनत करवाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, यानी आपको पैदल जाना पड़ता है, और हमारे सुन्नियों में ना इस तरह की चीज़ें नहीं है। सही। तो थकावट तो होगी, लाज़मी बात है। पैदल हम आए हैं, तकरीबन 9 बजे जब हम रवाना हुए तो अगले दिन 11 बजे हम यहाँ पे पहुंचे। आपको कितना लगा, कितने किलोमीटर आपने पैदल सफर किया है? यार ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो कुल रास्ता जो है नजफ से लेकर करबला तक, करबला अल मुक़द्दसा तक, वो 85 किलोमीटर है। सही। इसी तरह का है। तो एक यानी इतने घंटे हम पैदल चले। दरमियान में लाज़मी बात है हमने थोड़े से रुके हैं, कुछ खाया पिया है, और यहाँ पर जो ये तकसीम कर रहे हैं, जिस फराख दिली के साथ तकसीम कर रहे हैं, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे इस्तिफादा भी किया, कुछ खाया पिया। अच्छा, ये जो आपने मेरे ख्याल में मैक्सिमम 20 किलोमीटर बन जाएगा, या आप पैदल चले 20 किलोमीटर, हम एक अंदाजा लगा लें। हाँ। ने कभी सोच जिंदगी में कभी आप 20 किलोमीटर पैदल चले? इतनी मशक्कत हमने नहीं की है, इतनी जो जिसको कहते हैं, लेकिन बहुत लुत्फ आया, बहुत लुत्फ आया है। पानी, गर्मी है, प्यास लगी होगी। हाँ,
गर्मी है, खाना, रिहाइश का मौसम है। रिहाइश भी कोई इतनी कोई वो नहीं होती जो आपको कोई खास इसको कह सकते हैं जैसे आपको घर में मैसर होती है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ के लोगों का जज्बा देखकर मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। यार ये लोग ना अपने दिलों से अहले बैत को चाहने वाले, ये दिल से इनके अंदर अगर हम देखें ना, हम शायद ये समझते हो कि बनावट करते, बनावट नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे, इस 43 टेम्परेचर है, लोग अपने घरों से लेके आए हुए, आप देखें ना, और इस रश के अंदर, इज़्दिहाम के अंदर वो जा रहे हैं, गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, धूप को बर्दाश्त कर रहे हैं, घर से दूर हैं। वो आराम नहीं है जो घर में मैसर होता है। एक मकसद के लिए सभी एक समत में जा रहे हैं, एक की तरफ जा रहे हैं। सही। और वो ये है इमाम हुसैन का रास्ता। क्या बात है, इमाम हुसैन का रास्ता कि इमाम हुसैन हमें जमा करते हैं इस रास्ते में, उनकी कुर्बानी का याद करते हैं कि उन्होंने जो कुर्बानी दी इंसानियत के लिए। इमाम हुसैन किसी मजहब के भी नहीं है, बेशक पूरी इंसानियत के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी मजहब से या अगर किसी मजहब का भी नहीं है इंसान, लेकिन वो जालिम नहीं है, मजलूम है। इमाम हुसैन उसके लिए भी। क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, अभी हम चलते हैं, विजिट करते हैं कि आप हमारे जितने भी बिलखुसूस बरादरान अहले सुन्नत हैं, जिन तक शायद सही पैगाम ना पहुंचा हो कि ये जो एक प्यादा रवी है, जो एक मशी है, ये एक पैदल सफर है, इस पे क्या एहतमाम होता है? सुन्नी भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस वक्त करोड़ों लोग यहाँ पे करबला में मौजूद है, करोड़ों लोग। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ यहाँ पे, यानी लोगों का एक काफिला आता है और फिर वो दोबारा नजर नहीं आता, जा रहे हैं लोग, मुसलसल जा रहे हैं, एक सफर में। तो इस करबला के अंदर इतना मुनज़्ज़म इवेंट, मैं समझता हूँ ये शिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया की एक मुनज़्ज़म कौम मैं इनको देख रहा हूँ। और मैंने यही लिखा था यूट्यूब के ऊपर कि यहाँ से हम सीखेंगे, करीब से देखने का मुझे मौका मिल रहा है शिया कौम को और इस मसलक को जानने का, इनके अफकार और नजरियात, इनके रस्म और रिवाज का, इनके तौर तरीके को मालूम हो कि आखिर इतने अरसे, सदियों से इनके साथ जुल्म हुआ है, सदियों से, और यानी जबर हुआ है, तशद्दुद हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग बाकी हैं। क्या वजह है? तो वो मुझे बहुत यहाँ पे आगे करीब से मालूम हो रहा है कि बच्चा वो एक तरबियत के अमल से गुजरता है। मैंने यहाँ पे उलमा को देखा, वो लोगों को पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, लोगों के पैर दबा रहे हैं, मेरे पैर दबाए हैं यहाँ पर। उलमा इस खिदमत में ड्यूटी पे सर अंजाम लगे हुए हैं। हजरत भी है यहाँ उलमा में से, ये भी यही ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी। तो ये दरअसल वो बातिनी तस्किया नफ्स है कि दूसरों की खिदमत करने का जज्बा इनके अंदर पैदा हो कि जब मैं समझता हूँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना हो या वो ज़माना के जिसमें इनके हाथ में इक़्तिदार हो, तो ये ऐसा निज़ाम कायम करे जिसके अंदर कुल इंसानियत के लिए रहमत और शफकत हो और सबको खिलाया जा सके। ये एक बिल्कुल मंजर है कि लोग अपने घर का सामान बाहर निकाल रहे हैं, लोग अपना खाना पेश कर रहे हैं, लोग अपनी पूरी खिदमत यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई आओ हमारा खाना खा लो, जो हम पेश कर रहे हैं, पानी पी लो, हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदा के लिए हमारे यहाँ पे आराम कर लो, हमारे घर में ठहर जाओ। यार ये इससे बड़ी अदल इलाही की मिसाल क्या हो सकती है? क्या बात, खुदा के अदल को इन लोगों ने इन अवामी सतह के ऊपर कायम किया। क्या बात। देखिए, हुकूमती सतह के ऊपर आप करोड़ों लोगों को खाना खिला सकते हैं, बड़े बड़े NGOs, रिफाई इदारे मौजूद हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं, मदद करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन कोई मुल्क ऐसा नहीं है हजरत हुसैन कुर्बानी का जो अवाम करे, अवाम निकल के लोगों की खिदमत करे, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। और इस महंगाई के दौर में अवाम यानी निकलती है और वो अवाम आकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के सामने जो है वो अपना सब कुछ जो उनके पास है उसको खाने पीने को, माल को वो पेश कर देते हैं। तो अवाम के अंदर ये जज्बा किसने पैदा किया? हुकूमत तो खुद कर सकती है लोगों को खाना खिलाना, लेकिन अवाम के अंदर ये जज्बा डालने वाले, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी इन लोगों की ये कामयाबी है कि जो इन्होंने हासिल की। इस कामयाबी के अंदर मैं समझता हूँ कि इसमें शिया के नज़्म का एक बड़ा किरदार है। जबरदस्त। चलें थोड़ा मुख्य विजिट करवाएं नाजरीन को। बिल्कुल। और यहाँ पे अच्छा, अब लाजी बात है, रास्ते में जो लोग जा रहे हैं तो थकेंगे भी, उनको आराम करने के लिए जगह है, तो मौक़िफ़ होते हैं, यानी ठहरने की जगह पे। मौक़िफ़ किसे कहा जाता है? यानी हाँ, वहाँ पे मौक़िफ़ से मुराद ये है कि वहाँ पे जहाँ पे आप रुकते हैं, जहाँ पे आप ठहरते हैं, आराम करते हैं, इस्तिराहत करते हैं, वो जगह। और फिर यहाँ इराक के अंदर मुख्तलिफ कबाइल हैं, तो हर एक ने अपने कबीले के नाम पर या आइम्मा के नाम पर या सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के नाम पर मौक़िफ़ के नाम रखे होते हैं कि आप वहाँ पर आएँ, आपको फ्री में खिदमत पेश की जाती हैं, आपको इंटरनेट दिया जाता है, आपके पैर दबाए जाते हैं, आपको खाना पीना, आपको बेहतरीन
सहूलत के साथ यहाँ पर ठहराया जाता है ताकि आपकी थकान कम हो और फिर आप नए सिरे से दोबारा से इस लंबे सफ़र का आगाज़ करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर पूरी इंसानियत के लिए आप रहमत और शफ़क़त की दुआ मांगें। यहाँ पे मुफ्ती साहब चाय पाकिस्तानी, हाँ चाय पाकिस्तानी चाय आपने पी है वैसे अभी तक? चाय मैंने देखें, चाय इधर से आ जाएं। चाय पीनी, आ जाओ, चाय पिलाएंगे भाई? जी मुफ्ती साहब, चाय पिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये चाय है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मौके पे तो यहाँ पाकिस्तानी तरीके पे आपको ये चाय मिलेगी और चाय पेश की जाती है, गरम गरम चाय है, ठीक है। और इसी तरह ये यहाँ पे चाय का, दूसरी जगह पर कहवों का आपका मिलेगा, खानों का आपको मिलेगा और फ्री, सब कुछ फ्री है। जैसे है ना कि वो क़यामत से पहले वो क्या है कि ज़मीन अपने खजाने उगल देगी, सही, ठीक है। तो ये यहाँ पर इराक़ में अपने खजाने उगल देती है इन मौक़े के ऊपर कि आप जो कुछ हमारे पास है आप लें और इसको इस्तेमाल करें। चले खाने के मेरे ख्याल में यहाँ पे टाइम, चूंकि मगरिब की नमाज हो चुकी है, सही है, और नमाज के फौरन बाद खाना होता है। चले तो ठीक है, किबला गेट जरा करवाएं। ठीक है। इन्होंने तहैया किया कि ये भी इस मशीन में शामिल होंगे और कल से इन्होंने मशीन शुरू की है मुफ्ती साहब ने, और आज ये हमारे पास पैदल चले हैं नजफ से करबला, ये पैदल आए हैं, यानी पैदल जा रहे हैं। अभी रास्ते में एक जगह पे रुके हैं और मुफ्ती साहब के पाँव जो हैं वो बहुत दर्द कर रहे थे, तो एक जगह पर मुफ्ती साहब को हम लेकर आए हैं। आप ये देखें, मशीन में मुफ्ती साहब के पाँव हैं और ये मसाज है एक तरह से। और यहाँ पे एक वॉलंटियर हैं जो इस मौके पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं मुफ्ती साहब से कि कैसा फील कर रहे हैं अभी, और यहाँ पर जो उनकी खिदमत हो रही है इस हवाले से मुफ्ती साहब के क्या तासुरात हैं, वो खुद मुफ्ती साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सफ़र के अंदर लाज़मी बात है, इंसान बशर है, थकावट हो जाती है। आप पैदल सफ़र कर रहे हैं, 85 किलोमीटर्स का ये सफ़र है और तपिश और हरारत इतनी ज़्यादा है। इराक़ का मौसम, टेम्परेचर कल 43 था, तो हम चूँकि कराची के आदी हैं, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 30 तक जाता है, और वो भी ज़्यादा अगर गर्मियाँ होती हैं, तो ये इससे हमारा एक साबका पड़ा। लेकिन यहाँ पे अहले इराक़ की मोहब्बत देखकर और इनकी वॉलंटियर खिदमत देखकर, जिस तरह ये अभी देखें मैं थका हुआ हूँ, लेकिन ये मसाज भी यहाँ पे करा रहे हैं, दबा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं ज़ायरीन के लिए। ये बिल्कुल उनके लिए अपनी पलकें बिछा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि ये सबको बिला रंग नस्ल मज़हब सबकी खिदमत करते हैं, खाना खिलाते हैं। और इस सफ़र में जो चीज़ देखा इंशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे मैं शेयर करूँगा आपके साथ, मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर। लेकिन मैं इनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, लोगों को दवाई दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों के दरमियान में इसी तरह की प्यार मोहब्बत को बढ़ाए, मेरी ये दुआ है।